सभी स्टूडेंटों को एक बार फिर से स्वागत है डीएस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको आईटीआई सीटीआई से रिलेटेड हर एक जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ आईटीआई का फिटर फुल थ्योरी कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें आज लेक्चर 8 है। इससे पहले लेक्चर 7 तक हम क्लास चला चुके हैं, जिसमें हम आपको फाइल एंड ट्राई स्क्वायर पढ़ा चुके हैं, वॉइस को पढ़ा चुके हैं और सेफ्टी पूरा टॉपिक खत्म कर चुके हैं। तो यदि आप पहले उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर पहले उस क्लास को कीजिए, फिर ये क्लास कीजिए, आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस लेक्चर में जो 8 लेक्चर है उसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं माप और मापी औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, है ना। मेजरमेंट और मेजरिंग टूल्स में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं। मेजरिंग जैसे मेजरिंग का ज़रूरत कहाँ पड़ता है, मेजरिंग कितने टाइप के होते हैं, सारा चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग वर्कशॉप में ड्राइंग के अनुसार जैसे कोई जॉब बनाना है, वर्कशॉप में ड्राइंग के अनुसार कोई जॉब बनाना है तो सबसे पहले मेजरिंग करेंगे ना। तो जो मेजरिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम मापी औजार कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को जिस औजार के द्वारा मापा जाता है वो औजार क्या कहलाता है, मापी औजार कहलाता है, ठीक है ना। वर्कशॉप में ड्राइंग के अनुसार जॉब अथवा किसी विशेष प्रकार के पुर्जों की परिशुद्ध बनाते समय उन्हें जांचने और मापने के लिए जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मापी औजार कहते हैं। कोई जॉब है, मान लीजिए ये कुछ इस टाइप का ये जॉब है, ये कितना बाई कितना का जॉब है, कैसे पता करेंगे, तो इसको मापेंगे स्टील रूल के सहायता से मापेंगे, तो स्टील रूल क्या हो जाएगा, मापी औजार हो जाएगा, है ना। या बर्नियर कैलिपर के सहायता से मापेंगे तो बर्नियर कैलिपर क्या हो जाएगा बर्नियर कैलिपर क्या हो जाएगा, मापी औजार हो जाएगा। माइक्रोमीटर से मापेंगे तो जैसे इसकी मोटाई मापनी है तो माइक्रोमीटर से मापेंगे तो माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा, मापी औजार हो जाएगा। अब जो है माप कितने तरीके से लेते हैं, प्रत्यक्ष माप होता है, अप्रत्यक्ष माप होता है, कंपैरेटिव मेजरमेंट होता है, इस चीज़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। माप की विधि की मैं बात करूँ, जैसे मेजरमेंट मेथड्स की मैं बात करूँ तो ये होता है प्रत्यक्ष माप, डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट और कंपैरेटिव मेजरमेंट। अब ये डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होते हैं और कंपैरेटिव मेजरमेंट क्या होता है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। एक नंबर सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, जब किसी हम जॉब को मापते हैं और उस जॉब का रीडिंग चाहे माप हम उसी इंस्ट्रूमेंट पर पढ़ लेते हैं तो उसको हम प्रत्यक्ष माप कहते हैं, यानी डायरेक्ट मेजरमेंट। यानी उसको मापने के बाद दूसरे स्केल पर या दूसरे औजार पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस माइक्रोमीटर में हम मापेंगे, माइक्रोमीटर से कोई जॉब हम मापते हैं, किसी जॉब की मोटाई, तो इसका रीडिंग जो है इसी पर हम पढ़ लेते हैं, इसके थिम्बल पर और स्पिंडल पर, स्लीव पर, मतलब बैरल पर, है ना, ठीक है ना। जो रीडिंग लिखा है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग हम इसकी माप ले लेते हैं। या बर्नियर कैलिपर से किसी कोई वस्तु है, ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, इससे हम माप लेते हैं और यहीं हम क्लियर कर लेते हैं, इसे माप लेते हैं और यहीं क्लियर कर लेते हैं कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना मोटा है। यही यानी इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। ये क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है और यह क्रिया क्या कहलाती है, डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाती है। यह क्रिया कहलाती है डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। क्लियर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जब माप लेने के बाद उसका रीडिंग या उसका माप हम इस पर पढ़ पाएंगे क्या। जैसे कोई जॉब है इस टाइप का, कोई ये जैसे देखेंगे तो ये जो है इनसाइड कैलिपर है और ये डिवाइडर है, ये आउटसाइड कैलिपर है। कोई जॉब हो गया कुछ इस टाइप का, ये कोई जॉब है, ठीक है, कुछ इस टाइप का जॉब है। इसकी इंटरनल कितनी इसकी चौड़ाई है, यदि हम मापेंगे इसके द्वारा हम मापेंगे तो इसमें कहीं स्केल है क्या, कहीं रीडिंग लिखा है क्या, कहीं स्केल है इस पर, नहीं है। तो इसको माप लेने के बाद इससे हम फिक्स करके इसे हम स्क्रू को चढ़ाकर, माने ये नट को कस कर यहाँ तक फिक्स कर लेंगे, फिर
ठीक है ना। फिर ले जाकर इसको माप लेने के बाद इसको ले जाकर कहाँ रीडिंग पढ़ेंगे, स्केल पर देखेंगे, है ना, स्केल पर देखेंगे। यानी डायरेक्ट मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर इसकी जो इसको माप लेने के बाद उसकी रीडिंग पढ़ने के लिए ये कितना चौड़ा है, ये पढ़ने के लिए हमको डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। वहाँ आपको जैनिक कैलिपर भी दे देगा या सिर्फ इनसाइड कैलिपर हो गया, आउटसाइड कैलिपर, इसमें से कोई भी ऑप्शन रहता है। जैसे यहाँ देखिएगा तो ये गेज है, ये गेज है, ठीक है। यहाँ से कैसे हमको पता चलेगा कि इसका जो है इसका डायमीटर कितना है, इस पर रीडिंग वगैरह तो लिखा नहीं है, रीडिंग नहीं ना लिखा है, तो इससे हमको पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए इसको उठाकर गेज को यहाँ माइक्रोमीटर से मापेंगे, माइक्रोमीटर से मापेंगे तब ना पता चलेगा कि इसका डायमीटर कितना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। आइए समझते हैं। इस विधि में जॉब को मापने के बाद स्टील रूल या माइक्रोमीटर से माप लेने की आवश्यकता होती है। जॉब को माप लेने के बाद जो माप का रीडिंग के लिए हमको स्टील रूल या माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है, जैसे कैलिपर, टेलीस्कोप, गेज, डिवाइडर इत्यादि। ठीक है, ये सब आ जाएंगे इसमें। क्लियर, इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में। अब आता है कंपैरेटिव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे इस विधि में जॉब माप किसी मास्टरपीस से लेकर कर लेते हैं। जैसे आप लोग गाँव में देखे होंगे, गाँव में दुकान रहता है तो वहाँ जो होता है क्या बोलते हैं, वो किलो बोलते हैं ना, किलो नहीं रहता, बटखरा नहीं रहता है। तो क्या किया जाता है, 1 केजी है तो 1 केजी इस साइड पत्थर रख दिया जाता है और उसी के कंपेयर में एगो पत्थर को 1 केजी मान लिया जाता है। चाहे अक्सर देखे होंगे आप लोग गाँव में चावल गेहूँ कुछ बेचने गए होंगे तो सरफ रख दिया जाता है, मतलब किसी मतलब 1 केजी है या आधा केजी का सरफ रख दिया जाता है। यानी वहाँ आधा केजी का सरफ रख रहे हैं तो आधा केजी से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, वह जो मेथड है उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट, है ना। जैसे यहाँ देखेंगे तो स्लिप गेज का कंपेयर कर करके जो है कंपैरेटिव स्लिप गेज, और ये जो स्लिप गेज हम फिक्स करते हैं ना, क्या करते हैं, वेंडिंग एक्शन कहते हैं इसको। स्लिप गेज को हम कैसे डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते हैं, स्लिप गेज के एक ऊपर एगो स्लिप गेज इसके ऊपर रख इस तरीके से लंबा एक जो है हम लोग, ठीक है ना, खड़ा कर सकते हैं। और ये जो रखते हैं तो डायरेक्ट ऊपर से थोड़ी रख देते हैं, इस तरीक़ा से पहले रखते हैं, उसके बाद इसको ऐसे लाने के बाद इसको हम इससे घुमा देते हैं। ठीक है ना, स्लिप गेज सेट करने को क्या कहते हैं, विंडिंग एक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब मापी यंत्रों के प्रकार में आते हैं। तो 2 टाइप के मापी यंत्र होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डिनरी में क्या होता है, साधारण मापी यंत्र में क्या होता है, साधारण मापी यंत्र में जो होता है ये मेजरमेंट 0.5 mm की परिशुद्धता में माप सकता है, और ये सूक्ष्म मापी यंत्र है तो 0.01 mm की परिशुद्धता में मापा जा सकता है। यानी एकदम छोटे से छोटे चीज़ को माप सकता है ये, और ये जो थोड़ा है 0.5 mm तक की मोटाई या लंबाई तक की ये माप सकता है। ठीक है, ये चीज़। यानी मापी यंत्रों के प्रकार में देखेंगे तो 2 टाइप के होते हैं, साधारण मापी यंत्र और सूक्ष्म मापी यंत्र। और इस जो माप और मापी औजार जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जो कि लेक्चर आज 8 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग साधारण मापी यंत्रों के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म मापी यंत्र के लिए अलग से एक हम टॉपिक या अलग से एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म मापी यंत्र है। जैसे माइक्रोमीटर के बारे में समझेंगे, वर्नियर कैलिपर के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इनसाइड कैलिपर के बारे में समझेंगे, आउटसाइड वर्नियर कैलिपर के बेवल प्रोटेक्टर के बारे में, ठीक है, वर्नियर हाइट गेज के बारे में। ये सब जितना भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है इन सभी के बारे में हम लोग एक अलग से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अलग से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को ये समझना है कि मापी यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, कौन, साधारण मापी यंत्र और सूक्ष्म मापी यंत्र। और साधारण मापी यंत्र क्या होते हैं, ये चीज़ को समझ लीजिए। जिन मापी यंत्रों के द्वारा मैट्रिक पद्धति में 0.5 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच
64 इंच तक न्यूनतम माप लिया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें साधारण मापी यंत्र कहते हैं। जैसे स्टील रूल, कोई पूछेगा कि स्टील रूल का न्यूनतम माप कितना होता है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो मैट्रिक सिस्टम में 0.5 mm और ब्रिटिश में 1/64 इंच, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। मैट्रिक में स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm और ब्रिटिश में 1/6 इंच, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये जो है साधारण मापी यंत्र है। आइए आगे देखते हैं। आगे है सूक्ष्म मापी यंत्र। यहाँ अब सिर्फ समझ लीजिए कि सूक्ष्म मापी यंत्र क्या होता है, बाकी इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग अलग ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें समझेंगे, ठीक है। ऐसे यंत्र जिनके द्वारा ब्रिटिश अथवा मैट्रिक प्रणालियों में अधिक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध माप ले सके उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। अर्थात इन यंत्रों के द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच और मैट्रिक प्रणाली में 0.01 mm या इससे भी अधिक सूक्ष्मता से मापा जाता है। जैसे मैं बात करूं माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर है, ये माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट देखूं तो 0.01 mm और इसका देखूं तो 0.02 mm, ये लिस्ट काउंट होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये लिस्ट काउंट क्या होता है, इसे हम कितना मिनिमम से मिनिमम जो हम माप लेते हैं ना, वह इसका लिस्ट काउंट कहलाता है। आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास में नहीं, जब हम ये स्टार्ट करेंगे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट तो वहाँ बात करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ के लिए नहीं, हम यहीं तक आप लोगों को समझा दी। आगे देखिए, इकाई यूनिट क्या होता है, किसी मात्रा के मापन के लिए जिस मानक मात्रा का उपयोग किया जाता है वह उस मात्रा के लिए यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिट। जैसे कोई चीज़ हम माप रहे हैं तो केजी में माप रहे हैं, 2 kg हो गया, तो ये क्या हो गया, किलोग्राम का यूनिट केजी, ठीक है। अब समझते हैं मात्रकों का वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। देखें तो ये 2 टाइप के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। यानी ये मात्रक है जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं, इसके बारे में हालांकि ये सारा चीज़ फिजिक्स में आप लोग कवर किए होंगे 9th क्लास में, या ठीक है ना 11th 12th में आपको ये सारा चीज़ आप लोग कवर किए होंगे। मूल मात्रक क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, मूल मात्रक जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक के 3 प्रमुख पद्धतियां हैं। CGS सिस्टम, CGS मतलब लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है, उसको हम CGS सिस्टम कहते हैं। MKS सिस्टम जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है, उसको हम MKS सिस्टम कहते हैं। और FPS यदि FPS लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड होता है, उसको हम FPS सिस्टम कहते हैं। इतना क्लियर हो रहा हो, क्लियर हो रहा है बाबू इतना। चलो अब आते हैं लेंथ, यही CGS सिस्टम जो अभी आपको समझाए। CGS सिस्टम में लेंथ का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक यानी मास का मात्रक जो है ग्राम होगा, समय का मात्रक जो है सेकंड होगा। MKS सिस्टम में आते हैं तो लंबाई का मात्रक जो है या लेंथ का मात्रक जो है कि मीटर होगा, मास का मात्रक किलोग्राम होगा और समय का मात्रक सेकंड होगा। FPS में आते हैं तो लंबाई का मात्रक फुट होगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होगा और समय का मात्रक आपका सेकेंड होगा। ये चीज़ आप लोग हालांकि पहले ही हम समझा चुके हैं और आप लोग 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़े भी होंगे, ठीक है। अब आता है व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक को समझ लेते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ड्राइव्ड यूनिट्स, 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से विक्त मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे देखिए क्षेत्रफल, इसका प्रतीक क्या होता है, इसका सिंबल क्षेत्रफल मीटर क्यूब, आयतन का मीटर क्यूब, रेखीय वेग का मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये सब मात्रक है बाबू, इसका मात्रक, ठीक है ना। रेखीय वेग का मीटर पर सेकंड, कोणीय वेग का रेडियस पर सेकंड, रेडियस पर सेकंड, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ये सारा चीज़ व्युत्पन्न मात्रक है। और भी समझते हैं, ठीक है। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन,
दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, घनत्व का मात्रक जो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, बल का आघूर्ण माने टॉर्क, टॉर्क का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर, विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट का होता है जूल केजी केल्विन में होता है। ठीक है, ये चीज। अब एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और मूल मात्रक जो होते हैं 7 होते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकेंड, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान का मात्रक केल्विन, और प्रकाश तीव्रता का कैंडेला है ना, और पदार्थ की मात्रा को मोल। ठीक है, ये मूल मात्रक है और इसके सभी ये मात्रक हैं। ये सारा चीज़ थ्योरेटिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ कुछ समझाने वाला रहेगा ऑलरेडी हम समझाएंगे। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मात्रक रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का मात्रक स्टेरेडियन होता है। जैसे प्लेन एंगल देखेंगे तो टू डायमेंशनल है ना, 2D, और जो आपका सॉलिड एंगल देखेंगे तो 3D डायमेंशनल यानी 3D। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको अब यहाँ से जो है नेक्स्ट लेक्चर 9 में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, ये जो है 9 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, कन्वर्सेशन है, इसको समझेंगे हम आगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को फिर से गुड नाइट, अलविदा सभी स्टूडेंटों को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।